हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का जो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, तो उसमें रासायनिक समीकरण के प्रकार को बता दिए थे। तो इसमें आज आपको रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन बता चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया के जो टाइप होते हैं उस टाइप को बताएंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो में आप लोग बने रहें और अंत तक जरूर देखें। आप रासायनिक अभिक्रिया समझ जाइएगा कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया और इसके क्या क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप इसके होते हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले फिर एक बार और इसका रिवीजन कर देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है तो भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और यह रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो पहले पांचों प्रकार को बता देते हैं, उसके बाद जो अन्य प्रकार होते हैं उसके भी बारे में बताएंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर, मतलब पहला अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके मुख्य 5 प्रकार होते हैं। मुख्य 5 प्रकार होता है। पहले पांचों का नाम लिख देते हैं। जैसे पहला हुआ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन, या इसको उभय विस्थापन, द्विविस्थापन, या इसको क्या कहते हैं, उभय विस्थापन। और पांचवा है दहन अभिक्रिया। और अन्य प्रकार में आता है जैसे ऑक्सीकरण, अवकरण, वो उसी को उपचयन अपचयन कहा जाता है। फिर उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। फिर उसके बाद उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, मतलब उष्मीय अभिक्रिया होता है। फिर उसको 2 टाइप में बांटा गया, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। इस प्रकार से अन्य अभिक्रियाएं होती है। तो पहले इस मुख्यतः जो 5 प्रकार है उसको पहले एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है? तो जैसे देखिए कि वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए और जटिल यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल है कोई भी एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, S+O2 एरो SO2, मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे C+O2 एरो CO2। जैसे कल भी जैसे बता रहे, तो पिछले वीडियो में भी बताए थे H2+O2 एरो HO2 ना। तो ये जो है, ये सब कौन सा अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखिए एक ही पदार्थ बन रहा है। एक ही पदार्थ जब बनेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक ही नए पदार्थ का और जटिल पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद क्या, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। मतलब समझिए, इसको उल्टा कर देंगे तो अगर मतलब वियोजन संयोजन का हो जाता है उल्टा। वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना इसका अर्थ होता है टूटना। इसका मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। तो टूटना मतलब क्या, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक जटिल यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणु या अणु में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है क्या,
वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। तो इसका भी एग्जाम्पल एक मान लेते हैं, जैसे है सबसे बड़ा है CaCO3। इसको जब तोड़ते हैं तो इस CaO प्लस CO2 में क्या होता है? टूट जाता है। यह एक क्या जटिल यौगिक है, और यह जटिल यौगिक दो या दो से अधिक छोटे या अणुओं में टूट जाता है। तो इससे ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला कोई तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर खुद अपने आ जाएगा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक देखिए एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि अभी क्या बोले हैं कि जैसे कोई F जो है Fe, ये अत्यधिक क्रियाशील वाला कोई तत्व है, और एक CuSO4 यह कम क्रियाशील वाला कोई क्या है, मतलब ये तत्व कम क्रियाशील वाला, और यह एक यौगिक है जिसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। तो ये लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील वाला है, तो ये लोहा क्या करेगा? कॉपर को उसके स्थान से हटाकर इसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। तो यही अभिक्रिया कौन अभिक्रिया हो जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर से सुनिए ध्यान से कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला कोई तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर खुद अपने आ जाएगा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये यहाँ कॉपर है, जैसे आप एक और लीजिए Fe प्लस ZnSO4 एरो FeSO4 प्लस Zn। तो यहाँ Zn से क्या है? लोहा अत्यधिक क्रियाशील है, क्रियाशील वाला तत्व है, तो इसको क्या करेगा? ये इसको हटाकर इसके स्थान पर खुद आ जाएगा और Zn को अलग कर देगा। तो FeSO4 आ गया और Zn को अलग कर दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका हो गया? एकल विस्थापन अभिक्रिया का। तो उम्मीद करते हैं तीनों समझ गए होंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद अगला क्या है? तीनों समझ गए। अगला चौथा है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है इस अभिक्रिया में कि जैसे दो यौगिक होता है, और कोई भी यौगिक होता है धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। तो इसमें दो यौगिक जो है आपस में संयोग कर अपने धनायनों और ऋणायनों को चेंज कर लेता है। तो ये अगर पहला यौगिक का धनायन जो है दूसरे यौगिक के ऋणायन से मिल जाएगा, और दूसरे यौगिक का जो धनायन होता है पहले यौगिक के ऋणायन से मिलकर दो नए पदार्थ बना लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। फिर से इसको देखिए, इसको लिखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा आपको। क्या है? जैसे मान लीजिए Na2SO4 प्लस, उसके बाद Na2SO4 प्लस FeCl2, ये है। यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, मतलब इसमें ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो ये क्या करेगा? अपना ये इससे जुड़ जाएगा और ये जाकर इससे जुड़ जाएगा। इसका प्लस जो है इसके माइनस से, और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा NaCl प्लस FeSO4। ये दो नए पदार्थ मतलब अपने आयनों का आदान प्रदान मतलब अदला बदली कर दो नए यौगिक का अगर निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उभय। इसका इसलिए तो नाम है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब क्या? दो बार विस्थापन होता है। दो बार विस्थापन का मतलब क्या? ये Na जो है इसका अपना स्थान हटाकर Fe की जगह आता है, Fe इसके स्थान में आ जाता है, मतलब दो बार हो रहा है ना विस्थापन, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो फिर से एक बार और एग्जांपल डिफिनेशन समझ लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिकों का अगर निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। चलिए पांचवा है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया क्या है कि यह एक समझिए कि यह प्रोसेस है कि मतलब क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन मतलब लकड़ी, क्या होगा ये लकड़ी जलकर उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे दहन। दहन मतलब होता है जलना, दहन मतलब क्या होता है जलना। मतलब ये जो कोई भी ईंधन होता है, ईंधन मतलब कोई लकड़ी हो चाहे गैस हो कोई भी चीज हो, तो ये कोई ईंधन जो है ये कोई ईंधन जो है खुद अपने जलकर क्या करेगा उष्मा अब प्लस क्या कर देगा ऊर्जा देगा, तो ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाता है दहन अभिक्रिया। कहने मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन जलकर उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाता है दहन अभिक्रिया। फिर अन्य प्रकार के जो अभिक्रियाएं हैं उसको देखिए। जैसे अन्य प्रकार की अभिक्रिया में आता है पहला अब ऑक्सीकरण। यहां लिख देते हैं अन्य प्रकार के अभिक्रिया। अन्य प्रकार की अभिक्रिया जैसे अन्य प्रकार की अभिक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी को कहते हैं उपचयन। दूसरा होता है अवकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम होता है अपचयन। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। और तीसरा उष्मीय अभिक्रिया। उष्मीय अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है उष्माक्षेपी, एक होता है उष्माशोषी, एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए पहले इसके बारे में जो भी लिखे हैं बोर्ड पर अभी इसको देखिए। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया चाहे ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं उपचयन, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसका मतलब इसको आइए शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि O का योग और H का वियोग या इलेक्ट्रॉन का त्याग, समझ इलेक्ट्रॉन का त्याग ऐसे भी कह सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। और इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अवकरण में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ जहाँ त्याग है वहां हो जाएगा ग्रहण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का योग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया को कहा जाता है
अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये तो न, या तो रेडॉक्स को लिख देते हैं, अपने समझ जाइएगा कि कहां पर जो है हो रहा है इसका। जैसे मान लीजिए CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, ये एग्जाम्पल है। जैसे CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, तो यहाँ पर से देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट कर क्या हो गया, Cu बन गया। यहाँ ऑक्सीजन का O का क्या हो रहा है, O का वियोग हो रहा है, और यहाँ H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, योग हो रहा है, यहाँ O का क्या हो रहा है, योग। तो अगर O का योग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है। हाँ, और यहाँ पर O का वियोग होगा, तो जब O का वियोग होगा तो उसको क्या कहेंगे, अवकरण। तो यहाँ पर हो गया क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर जो है O का वियोग हो रहा है, इसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। और अवकरण अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपचयन, और इसको कहते हैं उपचयन। तो ये दोनों अभिक्रिया ध्यान से देखिए, अब खुद समझ जाइएगा कि यहाँ CuO है तो ये कॉपर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, और अभिक्रिया के बाद जो है कॉपर अलग हो गया, मतलब इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, वियोग। तो ऑक्सीजन का वियोग ही क्या कहलाता है, अवकरण, और अवकरण को ही क्या कहते हैं, अपचयन। और यहाँ H2 था और अभिक्रिया के बाद हो गया H2O, मतलब H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन का वियोग हो गया, यहाँ से इसलिए लिख दिए O का यहाँ पर क्या हुआ, योग हुआ। तो O का जब योग होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अवकरण को क्या कहते हैं, अवकरण को अपचयन, यहाँ ऑक्सीकरण को उपचयन, ठीक है। उसके बाद है अगला उष्मीय अभिक्रिया। उष्मीय अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का तो या तो उत्सर्जन होता है या तो अवशोषण होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मीय अभिक्रिया। यह दो प्रकार के होते हैं, एक है उष्माक्षेपी और दूसरा क्या है, उष्माशोषी। क्षेपी मतलब बाहर निकलना, अशोषी मतलब अवशोषित करना। कहने का मतलब कोई पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन, मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो अवशोषित किया, इसलिए उसको कहेंगे उष्माशोषी। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद जो है उष्मा को उत्सर्जित करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब बाहर निकलना, और शोषी का मतलब होता है उष्मा को अवशोषित करना। तो ये हो गया उष्माक्षेपी और वो हो गया उष्माशोषी। और तीसरा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह या वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हुआ आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रियाएं होती है वो कौन अभिक्रिया कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यही था रासायनिक अभिक्रिया के टोटल प्रकार। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो और जहां पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है। थैंक यू। ज्यादा बड़ा है।